स्ट्रेटजी, सीक्रेट, रोड मैप, टूल्स, टिप्स। तलवार ले लो। अरे भैया 12 का पढ़ाई करना है, रात को 12 बजे घुस के पड़ोसी घर में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करना है। ये सब का नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। नमस्कार और प्रणाम आप सभी लोगों को। हमें रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 12 के बालक और बालिकाओं 2 से 3 महीना में जो है बोर्ड का परीक्षा आपके ह्यूमैनिटीज 2025 वाला सर पे है। और पढ़ाई अगर आप लोग का कुछ हुआ चाहे कुछ नहीं हुआ उसको साइड में रख दो। हम मान के चलते हैं कि आप लोग अभी तक किताब तक नहीं खरीदे होंगे। एकदम शून्य से, एकदम जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना है। ये वीडियो में 4 चीज तुमको जानने को मिलेगा। सबसे पहला कि बाबू बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आजकल, जब से कोरोना आया है तब से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में क्या अंतर है, कम पढ़ना ज्यादा पढ़ना। तो सबसे पहले ये वाला जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर किया जाएगा। दूसरा, आपके आने वाले 2 से 3 महीने में आपके 12 ह्यूमैनिटीज 2025 का जो बोर्ड्स का परीक्षा है जो आप देने जाएंगे, उसमें आपको कितना पढ़ करके जाना है, कितने नंबर का क्या आएगा, A to Z रेडी। तीसरा चीज, जो तुमको टूल्स टिप्स तलवार चाहता है ना लड़ने के लिए 12 का, बहुत सोचते रहते हो कि ये है वो है फलाना ठिकाना, जैसे लग रहा है कि सही में सर्जिकल स्ट्राइक करने जाना है, मत टेंशन लो। एकदम राम बाण अचूक टूल्स टिप्स तलवार छोड़ तुमको ब्रह्मास्त्र दे देंगे, वो समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। बाबू सबसे लास्ट चीज और बहुत जरूरी चीज आपके जिंदगी का, क्योंकि 12 के बाद ये 12 आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, इसके लिए इसके बाद जो CUET भी आपके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि 12 के बाद भी तो भविष्य देखना है। ये 4 चीज पे पूरा मुद्दा क्लियर होगा। और हकीकत बताएं तो अगर आप 2025 का परीक्षा देने वाले हैं तो इन 4 चीज के अलावा आपको कोई चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान मत हो, ये वीडियो देख लो। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा बाबू 12 का, वो एकदम पढ़ाई का होगा, 1 शॉट वीडियो का होगा और हम पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाएगा और फिर पूरा परीक्षा एकदम चीर फाड़ करके रख दिया जाएगा। ठीक है, तो बाबू पुराना एनसीईआरटी और नए एनसीईआरटी का ये जो पूरा टॉपिक कब से स्टार्ट हुआ हम आपको समझा देते हैं। ये पूरी कहानी जो हुई है, नया एनसीईआरटी, रिड्यूस्ड सिलेबस, फलाना डिकाना, ये सब का दिन एक ठो है जिसका नाम है कोरोना। कोरोना के पहले सब कुछ बहुत मध्यम सुकून से चल रहा था, लेकिन 2020 में कोरोना आया और जो है सरकार सोची कि कोरोना की वजह से बच्चों का जो है दिमाग थोड़ा कुपोषित टाइप हो गया है, तो ये खाली 30% सिलेबस नहीं झेल पाएंगे, तो 30% सिलेबस आपके पूरे 12 में से जो है घटा दिया गया। तो आपके 2020 से 21 वाली जो बैच थी और 2021 से 22 वाली जो बैच थी, ये बहुत ही कंफ्यूजन में गुजरी। पहले ये लोग क्या किए, कोरोना के आने के बाद जो है ये लोग बोले कि नहीं दो टर्म में परीक्षा लेंगे, जैसे हाफ ईयरली और एनुअल होता है। इसके बाद ये लोग क्या किए, बच्चा कंफ्यूज हो रहा था तो इन लोग क्या किए कि फिर से ये बोले कि एक ही बार पेपर होगा। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था ये 2 साल में, 21 में और 22 में। फिर 2022 से 2023 वाली जो बैच थी, यहां पर एनसीईआरटी क्या की, एनसीईआरटी क्या की, सीबीएसई के 2025 के सिलेबस के अनुसार अपना एनसीईआरटी जो है वो बदल दी, उसको दोबारा छपवा दिया गया। जैसे कि अभी आप लोग देखें, जो आपका किताब है ना नया वाला, तो जो 2022 का सेशन आया था उसमें ये लिख दिया गया था कि दिस टेक्स्ट बुक्स वेर रेशनलाइज्ड फॉर 2022 से 23। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा गया कि यही जो है सेम किताब 2023 से 24 के लिए भी लागू होगी और यही सेम किताब आज के डेट में 2024 से 25 के लिए भी लागू होगी। ठीक है, तो 30% सिलेबस को घटाने के बाद पुरानी एनसीईआरटीओ में ये 30% सिलेबस रहता है बाबू, और 2022 में जो नई एनसीईआरटी प्रिंट की गई उसमें ये 30% सिलेबस को हटा दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है रीप्रिंटेड इन मार्च 2024। 2022 में ये रिवाइज्ड एडिशन किया गया था, यानी कि इसको घटाया गया था। आज के समय की जो एनसीईआरटी होगी उस पे देखो नीचे लिखा होगा रीप्रिंट 2024 से 25, ये देख रहे हो, रीप्रिंट 2024 से 25। अब आ जाते हैं आपके 12 के सिलेबस के ऊपर। आपके 12 में अगर आप अमूमन जो नॉर्मल छात्र है सीबीएसई बोर्ड का है, उसको बाबू 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। 3 तो जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो आपके सामने है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा 2 या 3 आपके जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शनल के साथ लैंग्वेज, अब आप जो लिए हो, ऑप्शनल में आप ले लिए हो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको लेने का मन हुआ हो आप लिए होंगे। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री का। हिस्ट्री में बाबू आपके पास 3 किताब है, पहली, दूसरी और तीसरी। बहुत ही प्यारी है 12 की हिस्ट्री, बहुत ही सुंदर है 12 का हिस्ट्री। कितना पढ़ना हम ये तुमको समझा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है।
ये हिस्ट्री ऐसी है, ये पूरी कहानी को जीरो से स्टार्ट करती है और भारत का संविधान बना करके छोड़ती है। बहुत ही प्यारी हिस्ट्री, बहुत अद्भुत। यहां से जीरो से हम सब स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन यानी मिडेवल में आते हैं और मिडेवल से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। बहुत प्यारी है हिस्ट्री 12 की। 2025 वाले सेशन का ये सिलेबस है, ठीक है, कि मतलब इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले किताब में 4 चैप्टर, दूसरे किताब में 4 चैप्टर और तीसरे किताब में भी 4 चैप्टर। तीनों किताब से, पहले किताब से आपका 25 नंबर का आएगा बाबू, दूसरे किताब से भी आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तीसरे किताब से भी आपका 25 नंबर का, 75 नंबर का टोटल आपके ये तीनों किताबों से आएगा। 5 नंबर का इन तीनों किताबों के मैप वर्क आएगा, मैप वगैरह पूछ देगा। तो टोटल आप जो लिख करके आएंगे, पेपर जो आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, वो 80 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसके बाद 20 नंबर स्कूल वाले जो है लपुआ चपुआ अगर हरामी पंती किए होगी तो तुमको 12-15 देंगे, और यस मैडम, यस मैम, यस सर किए होगे, पैसा टाइम पे दिए होगे, तो 20 नंबर पूरा का पूरा आपको 18-19 मिल जाएगा। ये स्कूल वालों का नियम होता है। ज्योग्राफी जो है बाबू 3 किताब आपको देखने को मिलता है, 2 आपको पढ़ने के लिए है। एक किताब में आप पूरे दुनिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड के मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भैया इंसान प्रजाति के बारे में पढ़ना है, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। और वही इंसान केवल भारत के हैं तो भारत के इंसानों के बारे में, उनके अर्थव्यवस्था फलाना ठिकाना के बारे में जो पढ़ना है वो आप दूसरी किताब में पढ़ेंगे। तो 2 किताब आपको दिया गया है। तीसरा किताब कहाँ से आ गया? ये मैप के लिए है, मैप के लिए ज्योग्राफी, और बिना मैप के असंभव। तो ये आपके दोनों किताब का चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है। पहले किताब में आपको 9 चैप्टर देखने को मिलेगा, दूसरे किताब में आपको 8 चैप्टर देखने को पड़ेगा। ये 9 चैप्टर जो है आपके ज्योग्राफी का जो पेपर आएगा लिखने के लिए, कि आपको बोर्ड में बैठ करके लिखना है बाबू, वो आएगा 70 नंबर का, ठीक है। एक किताब से 35 नंबर का आएगा, दूसरे किताब से 35 नंबर का आएगा। ये भी 35 में जो है 30 नंबर का आंसर लिखोगे और 5 नंबर का मैप पूछेगा। इसमें से भी 30 नंबर का लिखोगे और 5 नंबर का मैप पूछेगा, ठीक है। तो ये टोटल तो आप परीक्षा दे करके आए 70 नंबर का, बचा वही 30 स्कूल वाले, ठीक है। आपके स्कूल वाले जो हैं वो आपको 30 नंबर दे देंगे। तो टोटल इतना चैप्टर इसमें है, दूसरी किताब में इतना चैप्टर है। ये आपको ज्योग्राफी में बस इतना ही पढ़ना है, ये जो देख लो चैप्टर, ठीक, इतना ही पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 2 किताब, पहला सेम वही कहानी चल रही है। पहले वाले किताब में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हम देखेंगे कि विदेशों में पूरे कहानी क्या था। बड़ा प्यारा है पॉलिटिक्स, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। जो तुम लोग को नहीं समझ में आता है ना, सुनते हो अमेरिका इनको मार दिया, उनको मार दिया, ये इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कभी समझ में ही नहीं आया कि क्यों लड़ भिड़ रहे हैं। ये सब इसमें क्लियर हो जाएगा। बड़ा प्यारा, बहुत प्यारी किताब है। और यही कहानी पूरे हमारे इंडिया में कैसे होती है, दूसरे किताब में हम लोग पढ़ेंगे। इसका सिलेबस यहाँ पर आकर के देख लो। पहले किताब में हम लोगों को 7 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, दुनियादारी वाले में कि क्या हुआ कैसे हुआ। और दूसरे किताब में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है, आपके भारत वाले में क्या हुआ कैसे हुआ। टोटल आपका कितना, 7 इसमें 8 इसमें। नंबर का बात कर लें तो आप जा करके 80 नंबर का पेपर आप लिख करके आएंगे। एक किताब में से 40 का पूछेगा, दूसरे किताब में से 40 का पूछेगा, क्योंकि इसमें कोई मैप वगैरह का काम नहीं है। और 20 नंबर आपके स्कूल वाले। क्या करना है अब तुमको सिंपल से बता दे रहे हैं। बहुत ज्यादा 10 रंग वाला स्टिकर लेकर के इस पे छाप देंगे, उस पे छाप देंगे, किताब दीवार पे लिख रहे हैं, अरे कुछ नहीं बालक। आप चुप मार करके एक मोटी ताजी बढ़िया कॉपी खरीदिए और सुंदर सुंदर पेन रख लीजिए 3-4 रंग का। सपोज पहले चैप्टर का नाम है हिस्ट्री पढ़ना है, चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स। आप वीडियो देखे, 1 शॉट में पूरा वीडियो खत्म हुआ। उस वीडियो के साथ साथ हम आपका मोटी कॉपी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करवाएंगे। और आपका जो सबसे खतरनाक चीज होगा वो आपका क्या होगा, ब्रह्मास्त्र, वो होगा आपका नोट्स। एक बार आप वीडियो देख लिए, पूरा चीज दिमाग में घुस जाएगा। जैसे घुसा आप उसको अपने कॉपी पे उतार लिए, वो आपका ब्रह्मास्त्र बन गया, खत्म पढ़ाई। 12 के बाद यहाँ पर आपको हमेशा 2 लोगों का सामना करना पड़ता है बाबू। ये दोनों समय हैं, एक तरीके से समय के दूत हैं, जान जाओ। अगर इनसे हार गए तो 1 साल सीधा सीधा बर्बाद होगा। पहले भैया का नाम है बोर्ड 2025, दूसरे भैया का नाम है CUET 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ,
बोर्ड्स निकाल लोगे। कॉलेज बढ़िया मिलना चाहिए, बढ़िया पढ़ाई बढ़िया कॉलेज में करोगे, जाकर के लॉयर बनना है, यूपीएससी देना है, फलाना ठिकाना बहुत कुछ करना है। ये जो सीयूईटी का तैयारी है ना, 60 से 80% तैयारियां खाली तुम अपना बोर्ड्स ढंग से कर लो तो यह सीयूईटी का तैयारी हो जाए। वीडियो पढ़ने के बाद, देखने के बाद जो नोट्स बना लोगे ना, इसके बाद एनसीईआरटी छूने का भी जरूरत नहीं रहेगा। एक एक पनौवा को चटवा देंगे तुमको, एक जान जाओ। एक एक लाइन ऊपर से नीचे तक, एक लाइन में मिसिंग नहीं आएगा पूरे वीडियो में कि जहां से वो कोई कंटेंट, कोई सवाल आ जाए। वो वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। बस अभी जितना बोल रहे हैं, टूल्स टिप्स तलवार के चक्कर में नहीं पड़ना है। वीडियो देखना, ब्रह्मास्त्र नोट्स बनाना, वही चीज आपको काम देगी इन दोनों से लड़ने के लिए, क्योंकि बाबू सीयूईटी को भी हल्के में नहीं लेना है। अगर तैयारी सब कुछ बढ़िया से रहा तो उम्मीद है अगर मार्च तक हर चीज अच्छे से चला तो मार्च के बाद ही जो समय मिलेगा उसमें सीयूईटी की बहुत ही बढ़िया तैयारी हम लोग करेंगे, यहीं पे करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो अब बस ढंग से पढ़ना है, कुछ मत करो। कॉपी किताब आज ही ऑर्डर कर लो, बढ़िया सा मोटा सा एकदम अच्छा सा कॉपी, हिस्ट्री के लिए, एक पॉलिटिकल के लिए, एक ज्योग्राफी के लिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट देखा जाएगा बाद में, ठीक है। पहले 3 तो खत्म करो और इसके बाद मस्त एकदम एकदम कलरफुल पेन ले लीजिए और अपना तैयारी 4 से 5 दिन के अंदर चैप्टर का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट बनाना है बोर्ड के हिसाब से तो वही बना रहे हैं और 4-5 दिन में सब स्टार्ट हो जाएगा। तो नवंबर से तो प्रॉपर पहले नवंबर से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में पूरा एकदम रौद के रख दिया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अब चैप्टर के वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़िए।